नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो सस्टेनेबल टॉक्स में। मैं हूँ खुशी फ्रॉम जागो भारत एनजीओ और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके घर को ना सिर्फ सेहतमंद बनाएगा बल्कि आज का टॉपिक है एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स। हाँ, वही प्लांट्स जो आपकी हवा को साफ करने के साथ साथ आपके घर को एक फ्रेश मेकओवर देंगे। आपने सुना है ना, जो जमीन के साथ है वो सबके साथ है। तो ये प्लांट्स आपकी जमीन और एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बना सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये प्लांट्स ना सिर्फ हवा को क्लीन करता है बल्कि घर की एस्थेटिक्स को भी एलिवेट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ब्यूटीफुल प्लांट आपकी डेस्क पे हो और आपके फ्रेंड्स उसे देखकर इम्प्रेस हो जाए और बोले कि अरे यार भाई, कहाँ से ये प्लांट लिया, मुझे भी बता, मुझे भी लेना है। ओके, सो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कौन से एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स आपके लिए बेस्ट है, इनकी साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है और कैसे ये प्लांट्स हमारे इंडियन कल्चर और आयुर्वेदा से कनेक्टेड है। और हाँ, क्या आपको पता है कुछ प्लांट्स रात को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्रीनरी के फैसिनेटिंग वर्ल्ड को। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ सुपरस्टार एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के बारे में जो आपके घर को ना सिर्फ फ्रेश बनाएगा बल्कि उससे ज्यादा स्टाइलिश भी बनाएगा। तो सबसे पहले एक मोस्ट कॉमन प्लांट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है एलोवेरा। ओके, तो एलोवेरा कॉमनली हर इंडियन हाउस में मिलता है और इसका हमको स्किन बेनिफिट तो पता है, बट अब हम इसका हेल्थ बेनिफिट जानते हैं थोड़ा। ओके, सो जो ये प्लांट है इसको इजिप्शियंस में इसको प्लांट ऑफ इमोर्टेलिटी बोलते हैं। ओके, सो इसे प्लांट ऑफ इमोर्टेलिटी क्यों ना कहूँ, ये रात को ऑक्सीजन रिलीज करता है। जो एलोवेरा प्लांट होता है वो रात को ऑक्सीजन रिलीज करता है, इस वजह से इसको प्लांट ऑफ इमोर्टेलिटी कहा जाता है इजिप्शियंस में। और जो आपकी नींद को इम्प्रूव करता है, ये जो प्लांट है आपकी नींद को इम्प्रूव करता है। ये आपके बेडरूम के लिए एक परफेक्ट कंपेनियन है। आपको इसके साथ स्लीप इम्प्रूवमेंट का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ओके, सो जैसे कि क्या होता है ना कि रात को हमारी नींद अचानक टूट जाती है, हमको सोने में प्रॉब्लम होता है और रात को हमको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो ऐसे कंडीशंस में ये प्लांट आपके बेडरूम के लिए बेस्ट फिट है। ये आपके स्लीप को इम्प्रूव करता है, आपको पीसफुल स्लीप प्रोवाइड करता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सनलाइट देने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। ये लेस सनलाइट में भी हेल्थी रहता है। ओके, सो इट्स अ गुड प्लांट टू पुट इन योर बेडरूम। नेक्स्ट प्लांट जो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है स्नेक स्नेक प्लांट। इसे मदर इन लॉस टंग भी कहा जाता है। ओके, मदर्स इन लॉ टंग्स, ओह थोड़ा फनी नेम है, लेकिन ये प्लांट रात को ऑक्सीजन एमिट करता है और आपके घर के जो टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है। ये प्लांट लो मेंटेनेंस है। ये प्लांट लो मेंटेनेंस है और बिगिनर्स जैसे मेरे जैसे लोगों को जिसको प्लांटिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके लिए बेस्ट फिट है। लाइक मैंने भी अपने घर पे एक स्नेक प्लांट लगा रखा है, तो ये लो मेंटेनेंस से ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना पड़ता, तो इजी टू मेंटेन है और हमारे जैसे बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है ही। तो अगर आपकी गार्डनिंग स्किल्स लिमिटेड है तो ये प्लांट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो आपको होम में, जो आपके लिविंग स्पेस में रॉयल टच प्रोवाइड करेगा। ओके, सो इस प्लांट का नाम आप सभी ने कॉमनली सुना होगा, पीस लिली। इसके नाम में ही पीस है। पीस ये हवा में केमिकल कंपोनेंट्स को न्यूट्रलाइज करता है और इंडोर्स ब्यूटीफुल ब्लूम करता है। पीस लिली को इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है हमारी तरह, उसको भी कंटिन्यूस सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप आराम से इसको आपके लिविंग रूम में रख सकते हैं और ये आपके लिविंग रूम को एलिगेंस और चार्म ऐड करता है। ये प्लांट आपके घर के लिए एक रॉयल टच दे सकता है। ओके, सो उसके बाद मैं आपको एक और प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि आप बहुत कॉमन है, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने ये प्लांट या फिर अपने आसपास की सोसाइटी में ऑब्वियसली देखा होगा, वो है रबर का प्लांट। ओके, सो ये प्लांट जो होते हैं इसका रबरी लीव्स होता है के साथ ये हवा से टॉक्सिन को रिमूव करता है। ओके, टॉक्सिन को रिमूव करता है और आपके घर को एकदम मॉडर्न टच देता है। रबर प्लांट को लो लाइट भी टॉलरेट कर लेता है, मतलब कि उसको कंटिन्यूस
आउटडोर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लिविंग स्पेस पे रख सकते हो, लो लाइट भी टॉलरेट कर लेता है। अगर आपके घर में लाइट का प्रॉब्लम है तो भी ये प्लांट परफेक्ट चॉइस है। अब तो चलो मैंने कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स दे दिए, अब मैं आपको बताती हूँ इनके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है इन प्लांट्स के। ओके, सो बेनिफिट्स ये है कि ये जो प्लांट्स है वो हवा से हार्मफुल टॉक्सिन्स, जैसे कि टॉक्सिन्स से क्या हो गया मेरा मतलब कि जैसे बेंजीन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ट्राइक्लोरोएथिलीन हो गया, इन सबको रिमूव करता है। और नासा में एक रिसर्च हुआ था, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। सो नासा के क्लीन एयर स्टडी के अकॉर्डिंग ये प्लांट्स इंडोर एयर क्वालिटी को सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है। जिससे तो सोचिए इन प्लांट को अपने घर में लेकर आप कितना हेल्थ और कंफर्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मस्ट थिंक अबाउट दिस प्लांट्स। आगे चलिए, तो चलिए अब ये तो कुछ फैक्ट्स हो गया, अब मैंने इनके बारे से आपको थोड़ा डिटेल बता दिया। अब हम इसके बारे से और डिटेल में जाते हैं, कल्चर क्या कहता है हमारा इसके बारे से जानते हैं। जैसे कि हम हमेशा ही हमारे इंडियन कल्चर में प्लांट्स ट्रीज की हमेशा पूजा करते हैं। तो चलो अब इसके बारे से और जानते हैं मेरी दोस्त कल्याणी के साथ। Kalyani, please tell us more about Indian culture and Ayurveda to our audience and how it improve our lifestyle. Please go ahead. Hello everyone. Hello Kushi. So Hi, Kalyani. I'm Kalyani from जागो भारत. So मैं बताने वाली हूँ कि ये जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स अपन बोलते हैं वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे आयुर्वेदा में। ये एक्चुअली बहुत पहले से फॉलो हो रहा है। अपन बहुत पहले से इसके बारे में हमारे वेरियस उपनिषद में और बहुत सारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, जैसे चक्र संहिता हो गया, उसमें लिखा ही हुआ है वेरियस। एंड जब अपन अपने आजू बाजू के इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एयर पॉल्यूशन एक बड़ा मेजर कंसर्न तो है ही, बट ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स ने भी हमेशा नेचर को मेंटेन करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है उनके लाइफ में, विच आर इवन रेलिवेंट टुडे। सो फ्रॉम द इंडियन कल्चर एंड religious points of view, our culture, our Indian culture has always been a worshipper of nature. हमने हमेशा से नेचर की पूजा की है। तो अब हमारे जो अथर्ववेद है उसमें लिखा भी है that पुत्रोहम पृथ्वी, which means the earth is my mother and I am her son. So from this mantra it is clear that our ancestors saw the earth and its natural wealth as a mother. हमने हमेशा अपने नेचर को एज अ मदर की तरह ट्रीट किया है, एज अ मदर की तरह हमेशा पूजा किया है उनकी। वेल, अ मदर डज एवरीथिंग फॉर द सेफ्टी एंड हैप्पीनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, सो डज अवर नेचर डज फॉर अस। Therefore, when we plant trees, it is not just an environment practice. मतलब ये हमारा एक environmental practice नहीं है, एक religious और cultural duty भी हमारा कि plant करें अपन trees पे। तो जब हम trees plant कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ट्रीज हमें डेफिनेटली ऑक्सीजन देता है, फूड देता है, ये सब तो अपन बहुत पहले से ही जानते आए हैं। बट एक और कंसेप्ट है कि ट्रीज हमारे आसपास की एयर को प्यूरिफाई भी करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे में बोलते हैं कि अपन हिंदू कल्चर में यज्ञ करवाया जाता है, एज वी ऑल हैव हर्ड। तो यज्ञ में कोई भी हर एक लकड़ी का यूज नहीं किया जाता है, मैंगो ट्रीज की ही लकड़ी का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक साइंटिफिक बेनिफिट है। वो मैंगो ट्रीज डेफिनेटली जब वो जलती है एंड जो एयर रिलीज करती है वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को, उसको क्लीन करती है। सो यज्ञ से लेके जो हर चीज हमारे टेक्स्ट में मेंशन है उसका एक साइंटिफिक रीजन है। सो मैंगो ट्रीज की लकड़ियों को जलाना भी एक एयर प्यूरिफायर का काम करता है। तो हमारे यज्ञ का भी एक साइंटिफिक रीजन है। तो ऐसी एक इम्पॉर्टेंट प्लांट की और मैं बात करना चाहूंगी जो हमारे हिंदू कल्चर में जिनकी बहुत वैल्यू है, उन्हें अपन कहते हैं तुलसी माँ के नाम से अपन पूजा भी करते हैं। और तुलसी जो हर घर के आंगन में बाहर में पाई जाती है, उनका भी हमारे टेक्स्ट में बहुत अच्छा मेंशन है। वो भी एक एयर प्यूरिफाइंग का ही प्लांट का ही काम करती है तुलसी माँ। और डेफिनेटली हमारे टेक्स्ट में उनका, जैसे चक्र संहिता करके हमारी एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, उसमें उनका मेंशन है कि तुलसी विषाग्नि जराशिनी स्टार, which means Tulsi is the remover of poison and the destroyer of tide.
सो तुलसी तो एयर को प्यूरिफाई करती ही है, साथ में उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है, वो अपने को फीवर से भी रिलीज करने में हेल्प करती है। तो तुलसी का तो और उसी के साथ ही रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यू की तरह देखा जाए तो तुलसी का एक बहुत ही पुराना एक रिलेशन है हमारे हिंदू कल्चर के साथ। उनकी पूजा की जाती है, तुलसी पूजा करके एक फेस्टिवल भी वहाँ पे वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका सिर्फ तो हमारे में इंडियन कल्चर इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल होने के साथ साथ पहले भी इतना साइंटिफिक था कि उसमें ये सब चीज़ें मेंशन थी। एक और प्लांट की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो नीम का भी हमारे में बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे इंडियन कल्चर में। नीम को भी बहुत ही स्पेशल माना गया है हमारे में। एंड नीम का भी एक मेंशन है हमारे कल्चर में, मैं बताना चाहूंगी। निम्ब्यासा सर्वा दोषा हरणम वर्णा रूपनम। इसका मीनिंग है दैट नीम इज द रिमूवर ऑफ ऑल ब्लेमिशेस एंड हीलिंग वाउंड्स। सो नीम एक बहुत अच्छे एयर प्योरीफायर तो है ही, साथ में वो वाउंड्स यानी चोट को भी हील करने में हेल्प करता है। अपना जो पिंपल्स होता है, ब्लेमिशेस होता है, उसको भी हील करने में हेल्प करता है। तो ये सब प्लांट्स का घर पे होना तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, एयर प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज भी है, प्लस घर को हरा भरा तो बनाता ही है और एक अच्छा लुक भी देता ही है, जैसा खुशी ने कहा। तो नीम एज एन एयर प्योरीफायर, जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया है हमारे में आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको बहुत एक्सटेंड तक खत्म करने में भी हेल्प करता है। डेफिनेटली प्लांट्स आपको हर तरीके से पूरी तरीके से बैक्टीरिया एलिमिनेट नहीं करते, ये तो अपन जानते हैं, बट ये बहुत हद तक कम कर देते हैं एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स। और इसका मेंशन अपने इंडियन कल्चर में बहुत सालों से है, बहुत सालों से इसमें सिग्निफिकेंट मेंशंस है। एक मेंशन है वो है पीपल ट्री। पीपल ट्री की तो पूजा भी की जाती है। तो पीपल ट्री का भी हमारे रिलीजियस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मेंशन है, वो है आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और पीपल ट्री का अपना एयर प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है। तो पीपल ट्री के बारे में भी अपने उपनिषद में, टेक्स्ट में बहुत जगह मेंशन है। आयुर्वेदिक में भी इसको एज अ मेडिसिनल प्लांट का, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट का दर्जा दिया गया है। इनफैक्ट पीपल ट्री का मेंशन भगवत गीता में भी है। इन भगवत गीता श्री कृष्णा सेज अश्वत्थ सर्व वृक्षणम, जिसका मतलब है आई एम अश्वत्थ अमंग ऑल ट्रीज। जिसका एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो आई एम द पीपल ट्री, दैट इज कृष्णा जी सेइंग इन भगवत गीता। तो पीपल ट्री को तो भगवान ने अपने आप से कंपेयर किया, उसकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। डेफिनेटली इसको घर में के अंदर उगाना पॉसिबल नहीं है, बट उसको अगर मोहल्ले में कहीं पे एरिया में जब पीपल ट्री रहता है तो वो एयर प्यूरिफायर का तो काम करता है, उसकी बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, और वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अपने लिए एयर के। सो पीपल ट्री भी अपने एक और प्लांट एज मेंशन एलोवेरा। एलोवेरा भी हम लोग यूजुअली घर में फाउंड करते हैं, वो भी हमारे लिए एक एयर प्यूरिफायर का ही काम करता है। उसका हमारे वैदिक से बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो भी मैं मेंशन करना चाहूंगी। एलोवेरा की तो सब लोग जानते हैं कि स्किन के लिए मार्केटिंग तो होता ही है, तो स्किन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो है। तो इसी पे हमारी जो आयुर्वेदिक टेस्ट है सुश्रुत संहिता, वो भी उसमें भी लिखा है कुमारी पित्ता नाशिनी रक्षत दोषिनी चा, which means that aloe vera destroys bile and purifies blood. Means एलोवेरा स्किन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, वो अपने ब्लड को भी प्यूरिफाई करती है, और जो बाइल है लिवर से जो होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। तो ये लाइन हमें बताती है कि एलोवेरा किस तरीके से पित्त दोष जो होते हैं हमारी बॉडी में उसको बैलेंस करने के लिए हेल्प करती है, ब्लड प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है, और प्लस ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। तो इसका भी मेंशन है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड एयर में होते हैं उसको अब्जॉर्ब करती है और अपने को एक क्लीन और फ्रेश एनवायरनमेंट देती है। ये सब जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपको हार्ड फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, इजीली अवेलेबल मिल जाता है। हर घर में इन प्लांट्स का होना एक बहुत ही नेचर वाइज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल है।
एंड जब अपन प्रैक्टिसेस देखते हैं अपने कल्चर की, अपने इंडियन कल्चर, इंडियन आयुर्वेद को देखते हैं, तो आज भी जैसे ट्रीज है, ये सब नीम, तुलसी, पीपल, ये सब अक्सर प्लांट किया ही जाता है हाउसेस में, विलेजेस में. बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट विथ अर्बनाइजेशन वी आर प्लांटिंग लेस ट्रीज इन अवर हाउस. ये सब ट्रीज को अपन कम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है. हमारे जो कल्चर थे, जो हिस्ट्रीज में जो हमारे पूर्वज थे, वो इनको प्लांट करते थे सिर्फ इसलिए नहीं ताकि वो हमारे घर के पास शोभा दे या दे. उनकी बहुत सारी मेडिसिनल और रिलीजियस प्रैक्टिस थे, प्लस वो एयर प्योरीफायर का भी काम करता था. मीन्स हमारे जो बैक्टीरियाज थे ये थे. फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारी बीमारियां एक के बाद एक डिस्कवर हो रही है, तो उन बीमारियों में भी कहीं ना कहीं मतलब 100% तो डेफिनेटली कोई भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनको कम करने में इन प्लांट्स का बहुत हेल्प रहता है. प्लांट्स को उगाना यानी वो उन बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं. प्लस जो पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब में भी ये प्लांट्स हमारी हेल्प करते हैं. एयर को जो पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट्स है उनको देर आर सम प्लांट्स जो कि सिर्फ पॉल्यूटेड एरियाज में ही ग्रो करते हैं, उनकी पहचान ही वैसी होती है. तो ये सब प्लांट्स का हमारा डेली बेसिस में इंडियन कल्चर में भी रेफरेंस है, आयुर्वेदिक भी महत्व है, प्लस एयर प्योरीफाइंग की तरह तो काम कर ही रहे. तो आई वांटेड टू हाईलाइट कि ये सब प्लांट्स उगाना क्यों इम्पोर्टेंट है. आई डोंट, मेरे को लगता है कि अभी जो कम हो रहा है प्लांट्स उगाना, ये नहीं करना चाहिए. आई थिंक ये बेसिक प्लांट्स हमारे घर में होना ही चाहिए. सो आई थिंक दैट इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. यू कैन कंटिन्यू. Okay. Thank you so much, Kalyani, for giving us such a huge insight. और बेसिकली इसको इंडियन कल्चर से जोड़ के जो आपने बताया है कि किस तरीके से ये प्लांट हमारे इंडियन कल्चर से भी कनेक्टेड है और हमको इतना कुछ बेनिफिट देते हैं. अब मैं लिसनर्स का जो ध्यान है वो इस साइड ले जाना चाहती हूँ कि कैसे ये प्लांट्स, हमने तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा सुना है, बट अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे से. बहुत बार आज के टाइम पे स्पेशली जब हम अपने कॉलेज से आते हैं या फिर ऑफिस से आते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा होता, अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है. तो अब मैं बताना चाहूँगी अपने लिसनर्स को कि कैसे ये जो प्लांट्स है वो हमको मेंटल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, हमको कैसे हैप्पी मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो आई कंटिन्यू. सो जो ये प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और मेंटल वेलबींग को एनहेंस करते हैं. बहुत सारी स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के आसपास रहने से प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है. अब मैं बात करना चाहती हूँ कि अब देखिए, जो पर्सन ऑल टाइम बहुत ज़्यादा थक हार के जब वो घर लौटता है और अगर उसके घर पे प्लांट्स हो, तो उसको ऐसे देख कर के ही खुद में अच्छा लग जाता है कि यार ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे. इवन बहुत बार ऐसा हम मतलब अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारे एल्डर पीपल होते हैं वो इवनिंग के टाइम पे गार्डन जाते हैं, बच्चे गार्डन जाते हैं, क्यों? फॉर फ्रेश लाइफ. ओके, बट अगर हम वही प्लांट्स अपने घर पे रखेंगे तो हम, क्योंकि हम ऑफिस से लौट रहे हैं, हम बहुत थके हुए हैं, अब हम तो गार्डन नहीं जा सकते, एवरीडे गार्डन जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. इन सब सिनेरियोज हम अपने घर में ही एक छोटा सा ग्रीनरी गार्डन मेंटेन कर सकते हैं, कुछ लेस मेंटेनेंस प्लांट्स लगा करके. ओके, अब इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ये हैं कि इन प्लांट्स को ग्रो करने से हम एक क्लीनर और ग्रीनर एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट तो करते ही हैं, साथ में ये जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम्प्लीटली अब्जॉर्व करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे प्लानट के लिए बेनिफिशियल. ओके, अब जो मैं यहीं पे हमारा डिस्कशन स्टॉप करती हूँ. सो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स और उनका इंडियन कल्चर और आयुर्वेदा से कनेक्शन, जो कि हमारी कल्याणी जिन्हें हमको बताया कि कैसे ये हमारे कल्चर से कनेक्टेड है और कितना हमको हेल्थ बेनिफिट देते हैं. हमने ये भी देखा कि ये प्लांट्स कैसे हमारे हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल बोथ हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. अब तो दोस्तों, इन प्लांट्स के साथ अपने घर को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि सेहतमंद भी बनाइए,
जैसे एक फेमस कोट है, जैसे कि जो आपने सुना होगा कि इफ यू हैव अ गार्डन एंड अ लाइब्रेरी यू हैव एवरीथिंग यू नीड। और एक गार्डन जो आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करे वो तो बेस्ट ही होगा। घर लौटने के बाद अगर आपका घर ग्रीनरी है, प्लांट्स लगे हुए, आपको भी अच्छा लगेगा, अरे यार जन्नत में लौट आया, यू विल फील गुड, राइट? सो इसके साथ मैं आप सभी को एनकरेज करती हूँ कि आप भी इन प्लांट्स को ग्रो करना शुरू करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आपके घर को एक फ्रेश और हेल्थी एनवायरनमेंट देने का ये एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है, और आपका मेंटल हेल्थ को हमेशा बैलेंस रखने का, हैप्पी रखने का, फैमिली के साथ हैप्पीली एंगेज रहने का, दिस इज द बेस्ट वे। आप ये अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने एडल्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो इसके साथ आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगले एपिसोड में हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए स्टे ग्रीन एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।